क्या भारत से 2021 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप और 2023 में 50 ओवरों के वर्ल्ड कप की मेजबानी छिन सकती है? आखिर यह पूरा माजरा क्या है? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। एक बार फिर आईसीसी और बीसीसीआई आमने सामने हैं और इस टकराव की वजह से 2021 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी से भारत को हाथ धोना पड़ सकता है। आईसीसी और बीसीसीआई के बीच हुआ यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी भारत की मेजबानी में हुए 2016 के T20 वर्ल्ड कप की वजह से आईसीसी को 20 से 30 मिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ था, क्योंकि बीसीसीआई ने टैक्स एग्जम्पशन के लिए भारत सरकार से अनुमति नहीं ली थी। फरवरी 2018 में भी आईसीसी बोर्ड ने पहली बार बीसीसीआई को चेतावनी दी थी कि 2021 के T20 वर्ल्ड कप और 2023 के वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी से भारत को हटा सकती है, क्योंकि अगर आईसीसी को टैक्स में छूट नहीं मिलती है तो उसे करीबन 100 मिलियन यूएस डॉलर का नुकसान होगा। भारत में होने वाले फ्यूचर के जितने भी बड़े टूर्नामेंट हैं उनमें टैक्स एग्जम्पशन यानी करों में छूट को लेकर बीसीसीआई और आईसीसी के बीच विवाद का यह विषय बन गया है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि आईसीसी और बीसीसीआई के बीच भारत में 2016 में खेले गए वर्ल्ड T20 से लेकर ही टैक्स में छूट को लेकर काफी मतभेद चल रहे हैं। आईसीसी के एक स्पोक्स पर्सन ने कहा कि दोनों पक्ष इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आईसीसी टूर्नामेंट के लिए टैक्स में छूट के मामले पर सॉल्यूशन के लिए बीसीसीआई और आईसीसी दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। टैक्स में छूट मेजबानी से संबंधित एग्रीमेंट के अनुरूप है, जिस पर 2015 में सभी पक्षों ने हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने आगे कहा कि इन एग्रीमेंट में टाइम लिमिट होते हैं ताकि हम एक वर्ल्ड क्लास टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा सकें। इसके अलावा आईसीसी बोर्ड के टैक्स मैटर के सॉल्यूशन के लिए स्पष्ट टाइम लिमिट पर सहमति व्यक्त की थी, जिसका हम सभी अनुसरण करते हैं। इतनी सारी बात हो गई टैक्स एग्जम्पशन और टैक्स छूट को लेकर के, तो ये आखिर भला क्या है? तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये टैक्स में छूट है यानी टैक्स एग्जम्पशन आखिर चीज क्या है, जिसको लेकर इतना सारा विवाद हो रहा है। बीसीसीआई को 2016 वर्ल्ड T20 से पहले ग्लोबल टूर्नामेंट के लिए कर में छूट मिलती थी यानी टैक्स में छूट मिलती थी। आईसीसी आमतौर पर टीवी उपकरणों यानी टीवी इक्विपमेंट के इंपोर्ट में एक्साइज ड्यूटी में छूट की मांग करता है, लेकिन इस मामले में स्टार स्पोर्ट्स का भारत में सेटअप है, क्योंकि बीसीसीआई के घरेलू मैचों की अधिकार भी उसी के पास हैं। 2016 वर्ल्ड कप के दौरान यह विवाद का कारण बन गया और यह मामला आईसीसी तक पहुंच गया। वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर और सीईओ मनु साहनी, बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली और सेक्रेटरी जय शाह के नियमित संपर्क में थे, लेकिन बीसीसीआई अधिकारियों को आईसीसी के लीगल हेड जोनाथन हॉल के ईमेल की भाषा अच्छी नहीं लगी। जोनाथन हॉल ने अपने मेल में बीसीसीआई द्वारा समझौते के अनुरूप टैक्स में छूट की समय सीमा का पालन नहीं करने के बारे में लिखा था। इस पर बीसीसीआई के एक अधिकारी ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई से कहा कि टैक्स स्ट्रक्चर का फैसला बीसीसीआई नहीं बल्कि भारत सरकार करती है, क्योंकि यह उसके अंडर में आता है। यह फैसला हमारी सरकार करेगी कि छूट में देना संभव है या नहीं है। रिकॉर्ड के लिए बता दें कि फॉर्मूला 1 को भी टैक्स में छूट नहीं मिली थी। जहां तक समय सीमा का सवाल है तो हमने आईसीसी से कहा था कि जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता तब तक हम सरकारी अधिकारियों से इस मामले पर बात नहीं कर सकते हैं। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीसीसीआई के ट्रेजरी अरुण कुमार धूमल ने मौजूदा हालातों में टैक्स का मुद्दा दोबारा उठाने का विरोध किया है। बीसीसीआई ने आईसीसी की कारोबारी इकाई से 30 जून तक का इसके लिए समय मांगा है। हालांकि आईसीसी ने ये एक्स्ट्रा टाइम देने से मना कर दिया है। बीसीसीआई ने कहा कि 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें अभी काफ़ी समय है और इस समय पूरी दुनिया कोरोना के संकट से जूझ रही है। जितने भी देश की सरकारें हैं सभी इस अनजान बीमारी से लड़ रही हैं। आईसीसी हमें 2014 समझौते के तहत अंडरटेकिंग देने के लिए कह रहा था, जबकि टैक्स पर आईसीसी और बीसीसीआई को मिलकर सरकार से बात करना है। हम आईसीसी के साथ मिलकर बात करने के लिए तैयार हैं,
लेकिन यह भी सच है कि शायद ये वक्त सही नहीं है इस बातचीत को लेकर। अब आने वाले समय में यह देखने वाली बात होगी कि इस विवाद का फैसला क्या आता है। क्या ये विवाद लंबे समय तक खिंचता है या इसमें कोई रिजल्ट आता है। वैसे आपको यह जानकारी कैसी लगी, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट क्रिकेट। धन्यवाद।